Hello everyone, so this is Shalini Kapila and we are back with our next video. The book is Flamingo and today we will start with our poem number 5, The Roadside Stand. Okay, so roadside stand क्या होता है? आप हाईवे पर जब जाते हैं कहीं तो हाईवे पर जो है वो देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो कई तरह के छोटी छोटी सी दुकानें जो है रेडी वगैरह जैसे हम बोल सकते हैं ना, तो ऐसे जो है लोगों ने लगाई होती है। तो इसमें वो क्या सोचते हैं, वो क्या फील करते हैं जब वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक जा रही होती है, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो कैसे लोग होते हैं। तो इस पोएम में पोएट ने पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो उन्होंने यही जो है वो हमें समझाने की कोशिश की है, बताया है। सो in the poem Roadside Stand, Frost presents the lives of poor deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy। तो बड़ी ही सिंपथी के साथ, बड़े ही दया के साथ जो है उन गरीब लोगों के बारे में जो है पोएट फ्रॉस्ट ने जो है वो बताया है कि उनकी लाइव्स जो है वो कैसे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर पोएम। Have you ever stopped at a roadside stand? What have you observed there? तो कहते कभी आपने रोड साइड स्टैंड पर कभी रुके हैं क्या? आपने वहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया है? सो द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। एक छोटा सा घर जो है एक नई शेड के साथ वहाँ पर जो है बनाया है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। तो वहाँ पर कहते रोड के बिल्कुल एज पर जो है वो बनाया हुआ है, जहाँ पर ट्रैफिक जो है वो बड़ी स्पीड्स के साथ जो है वो जाती है। हाईवेज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हाईवेज़ पर तो आपको पता ही है कैसे वो जो है स्पीड के साथ जाती हैं। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। तो वो रोड साइड स्टैंड जो है वो ऐसे बनाया हुआ है कि जैसे कि बहुत ही दया के साथ जो है वो वहाँ पर हमसे विनती कर रहे हैं, हमसे प्रे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। डोल ऑफ ब्रेड मतलब रोटी के टुकड़े के लिए। कहते कि ये नहीं है कि हम ऐसा कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि वो एक रोटी के टुकड़े के लिए जो है वो एक तरह से भीख मांग रहे हैं या कि उसकी दया कर रहे हैं कि हमें दे कर जाओ। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश whose flow supports। तो कहते कि कुछ पैसे के लिए जो है वो कैश के लिए जो है वो मांग रहे हैं कि हमसे कोई चीज़ लेकर जाओ ताकि वो पैसा हमारे पास आए और हम अपनी लाइफ को जो है वो सपोर्ट कर सकें, अपनी लाइफ की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। कहते हम भी एक तरह के सिटीज़ के फ्लावर हैं, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, एक कि हमारी लाइफ जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो पैसा हमारे पास आएगा, आप लोग हमसे चीज़ें लोगे, हमारे पास पैसा आएगा तो हम अपनी लाइफ को सपोर्ट कर सकेंगे। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड। तो द पॉलिश्ड ट्रैफिक मतलब चमकती हुई चिलमिलाती हुई गाड़ियों में जो है माइंड हेड मीन्स के आगे की कि अपनी स्पीड में आगे बढ़ते हुए वो अपनी गाड़ियों में जाते हैं। और इफ़ एवर असाइड अ मूवमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मेयर्ड विद द आर्टलेस पेंट। तो अगर कभी वो जो है इधर उधर देख लेते हैं कुछ देखने के लिए या कुछ फ्रेशमेंट के लिए, तो वो देखते हैं कि बस यहाँ पर कुछ लैंडस्केप बने हुए है, कुछ कि अपने यानी कि घर, कुछ दुकानें वगैरह उनको छोटी मोटी आर्टलेस पेंट की तरह मतलब बिना सोचे समझे से वहाँ पर फिगर्स जो हैं, घर जो हैं, दुकानें जो हैं वो उनको देखने को मिलती हैं। ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न्ड रॉन्ग एंड एस टर्न्ड रॉन्ग। तो साइंस में आप वहाँ पर कहते हैं हम उन लोगों को देखने को मिलते हैं कि वो सोचते हैं कि एन टर्न लिखा है ये गलत लिखा है, या एस में लिखा है तो ये भी गलत लिखा है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। तो लकड़ी के बड़े बड़े से ठेलों में जो है क्वार्ट्स में जो है वाइल्ड बेरीज रखी हुई हैं बेचने के लिए। और क्रूप नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वार्ड्स।
और फिर वो होती है ना गोल्डन स्क्वैश की बॉटल्स जो होती हैं स्क्वैश की, तो वो जो है कहते कि वहाँ पर जो है इनकी उसकी देखी होगी बॉटल की जो इनकी नेक भी है वो भी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी ऐसे होती है। तो कहते हैं ऐसे स्क्वैश की बॉटल्स जो है उन्होंने रखी हुई हैं बेचने के लिए। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन्स, मतलब सीनरीज रखी हुई है, बहुत ही सुंदर पहाड़ों की माउंटेन्स की सीनरीज बेचने के लिए रखी हैं। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, तो कहते कि तुम्हारे पास पैसे हैं लेकिन अगर तुम चाहो, वाई कीप योर मनी एंड दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग, कि बिना हमसे कोई चीज़ लिए, बिना हमें कुछ दे के, बिना हमारे कि पैसे हमें दिए जो है वो आप जो है अपने पैसे अपने ही पास रख के सीधे आप अपने रास्ते पर चले जाते हो। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट, कि हमने जो सीनरीज रखी हुई है वो आप नहीं देखते हो, उसका हमें कोई दुख नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वट इज़ अनसेड, तो दुख उस बात का होता है जो बिना कहे बिना देखे आप लोग जो है वो आगे बढ़ जाते हो। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आर रोड साइड स्टैंड, कि हमने यहाँ पर सिटी से दूर, हाईवेज तो सिटी से दूर ही होते हैं ना, दूर चले जाते हैं, तो सिटी से दूर कहते हमने ये हाईवेज पर जो है रोड साइड स्टैंड जो है वो लगाए हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, तो बस हम यही चाहते हैं कि वो पैसा जो है हम लोग जो है हम उन चीज़ों को छुएं, वो पैसा हमारे भी हाथ में आए और कुछ सामान आप लोग हमसे लेकर जाओ। एंड टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपैंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, तो कहते कि ये नहीं है कि हम ये नहीं चाहते कि हमारी लाइफ भी बहुत बड़ी हो जाए, एक्सपैंड हो जाए, हम भी जो है बड़े बड़े जैसे लोग हैं जो कि दूसरों की तरह जो है हम आप लोगों की तरह हम ढूंढें, बट लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो है हम भी पैसा जो है हमारे भी हाथ में आए। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, इलेक्शंस के टाइम पर जो है वो सारे के सारे आपने देखा ही है और सुना भी है कि कैसे हर रूलिंग पार्टी जो है कोई भी इलेक्शन के टाइम पे जो है वो पार्टी जो है वो प्रॉमिस करती है कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन क्या होता है कि कोई भी पार्टी जब रूलिंग में आती है तो एज इट इज़ जो पिछली पार्टी करके गई है, नो वर्क, कोई सुधार नहीं होता है, तो हर पार्टी जो है वो ऐसा ही करती है और फिर हमारी लाइफ वैसी की वैसी ही बनी रहती है। दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और हर रूलिंग पार्टी हमसे यही कहती है इलेक्शंस के टाइम पर कि हम आपकी लाइफ को ऐसा बनाएंगे, हम आपकी लाइफ को वैसा बनाएंगे, बट क्या होता है रूल में आने के बाद वो एज इट इज़ कर देते हैं और जो अपोजिशन होती है वो फिर हम लोगों के बारे में कहती है कि हम ऐसा करेंगे, हम आप लोगों की लाइफ को ऐसा चेंज करेंगे, लेकिन वो भी जब पार्टी रूल में आती है तो वो भी कोई काम जो है वो नहीं करती है। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store। तो ऐसा बोला जाता है, कहते हैं कि न्यूज़ में ऐसा आया कि पिटीफुल किन मतलब कि जो पुअर फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसा बोला गया कि न्यूज़ में पेपर्स में ऐसा आया कि गरीब किसानों को जो है उनकी ज़मीन के बदले में जो है वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट जो है वो देगी, ताकि वो जो है उन टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, कि उनको जो है कहीं विलेजेस में जो है वो बसा देगी, उनको वहाँ पर उनके लाइफ को जो है वो चेंज कर देगी और वहाँ पर क्या करेगी, थिएटर्स और बड़ी बड़ी दुकानें उनके घरों से ज़्यादा दूर नहीं होगी। मतलब कि ऐसा ही कहा जाता है ना कि हम ऐसा करेंगे, हम आपके लोगों से जो है लाइफ को चेंज कर देंगे, ऐसा जो है वो एडवांसमेंट आपके एरिया में हम लेके आएंगे। बट क्या हुआ,
वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, जहाँ पर फिर उनको अपने बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उनकी कहते लाइफ हम चेंज कर देंगे. वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशेंट beasts of prey swarm over their lives enforcing benefits. लेकिन क्या होता है कि ये लोग जो हैं उन बेचारे दुखी पुअर फार्मर्स को धोखा देते हैं कि हम उनके बारे में ऐसा सोचते हैं, लेकिन कोई भी नहीं सोचता है अपने बेनिफिट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए. वो सारे के सारे जो है लोग जो हैं वो सारे के सारे अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं, और इन गरीब किसानों के बारे में, इन गरीब बेचारे पुअर लोगों के बारे में कोई भी नहीं सोचता है. तो मेनली यहाँ पर बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं और साथ के साथ उनके जो कॉरपोरेट होते हैं साथी वगैरह, जो कि बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, बट बाद में उनसे चीज़ें लेकर, उनसे उनकी ज़मीनें लेकर कुछ भी नहीं होता है. दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट दैम आउट ऑफ देयर वेट्स. और फिर क्या करते हैं कि उनको उनके यानी कि मूर्ख बनाकर उनको पता भी नहीं चलने देते हैं कि वो बेवकूफ़ बन रहे हैं, और उनसे ही उनकी ज़मीनें, उनकी चीज़ें, उनके घर वगैरह सब कुछ सस्ते दामों में लेकर अपने फ़ायदे की बात करते हैं. एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे. तो ये तो कहते हैं उनका पुराना तरीका है कि वो सिखाते हैं कि कैसे आपको रात को नींद आनी चाहिए, कैसे आपको रात को सोना चाहिए. ऐसा देते हैं कि आप अपनी लाइफ जो है, आप जब हमारे साथ ऐसा हमें अपनी ज़मीनें दोगे, अपने घर दोगे, हम आपको उसके बदले में पैसे देंगे और आपकी लाइफ को स्मूथ बना देंगे, अच्छी बना देंगे, और फिर आप रात को चैन की नींद सो सकेंगे. लेकिन बाद में क्या होता है कि वो हमारी नींदों को ख़राब करके खुद जो है वो आराम से जो है वो सोए होते हैं, जैसे कि पुराने तरीके हैं ही सभी के कि हमसे हमारी चीज़ें सस्ते में लेकर और फिर खुद मुनाफा कमाकर हमें फिर वहीं पर पुराने हाल पर छोड़ देते हैं. समटाइम्स आई फील माई सेल्फ I can hardly bear the thought of so such childish longing in vain. तो कई बार तो कहते हैं मैं खुद इनकी सोचता हूँ कि फील करता हूँ कि शायद जो है ये चाइल्डिश लॉन्गिंग मतलब बच्चे की तरह जिद होती है ना, बच्चे की हम बोलते हैं बेकार की जिद करके बैठा हुआ है, कि सारा दिन स्टैंड पर बैठे रहना, रोड साइड स्टैंड के ऊपर बैठे रहना, कि एक बच्चे की तरह, बच्चे की जिद की तरह है कि बेकार में जो है बैठे रहते हैं. The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer. कि वो सैडनेस शायद ही कोई समझ सकेगा, कि वो सैडनेस जो है वो शायद ही किसी को फील होगी कि सारा दिन आप वो खुली खिड़की के पास बैठे रहो और फिर वेट करते रहो कि कोई हमारी दुकान पर आए, कोई हमारे स्टैंड पर आए, कोई चीज़ ले. तो जब कोई नहीं आता तो कितना ज़्यादा दुख होता है. For the squeal of brakes, the sound of a stopping car, कि एकदम से कोई कार जो है वो हमारे पास, उसकी ब्रेक्स लगती है, ब्रेक के लगाते हुए फिर कई बार तीखी सी आवाज़ आती है ना, तो वो कार की ब्रेक्स की आवाज़ आती है और पता चलता है कि कोई कार जो है वो हमारे सामने जो है वो रुकी है. ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, कई हज़ारों कारों में से एक कार जो है वो रुकती है हमारे पास आकर. जस्ट want टू इंक्वायर वट अ फार्मर्स प्राइस आर, तो जस्ट ये पूछने के लिए, किसी चीज़ का प्राइस पूछने के लिए कि ये चीज़ कितने की है. एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, तो कई बार तो कई कारें ऐसे रुकती हैं कि जस्ट क्या पूछने के लिए कि बस वो जैसे कार मोड़नी है, उसको कहीं दूसरी जगह जाना है तो कार मोड़नी है, तो बस वो घास जो है कि वहाँ पर उस जो भी हमारे आसपास खाली जगह पर घास लगी है, मिट्टी लगी है, उसको उड़ाने के लिए. इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, वही कि उस खुली जगह को यूज़ करने के लिए ताकि वो अपनी कार को मोड़ सकें. एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट इज़ बाउंड, तो
होता है ना, कई बार हमें रास्ता नहीं पता होता है तो साइड पे जो दुकानें लगी होती हैं तो हम पूछते हैं कहाँ पर जा रही है ये सड़क, ये रास्ता कहाँ पर जाना, जहाँ पर हम पूछते हैं कि यहाँ पर इस तरफ को इस इनके अगर हमने मान लो जाना है कहीं गाँव में, हमें पता नहीं है हाईवे से जाते हुए चंडीगढ़ जाते हुए हमें कहीं और जाना है, तो हम पूछते हैं कि ये कहाँ रास्ता किस तरफ को जाता है। तो ऐसे एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, गैलन ऑफ गैस जैसे आजकल गैस मिलती है ना, सीएनजी के सिलेंडर्स वगैरह, या फिर आप यही सोच लो पेट्रोल के बारे में पूछने के लिए या डीजल के बारे में पूछने के लिए कि यहाँ पर तो नहीं है। दे कुडंट, दे हैड मुनन डिडंट इट सी, कहते तो उनको दिखाई नहीं देता, उनको पता नहीं चलता कि हमारे पास ये सब कुछ चीज़ें नहीं हैं। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, तो कहते कि नहीं, वो फिर पोइट जो है वो थोड़ा इसमें थोड़ा सा इनकी प्रॉपर अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देता है कि वो क्या करना चाहता है। सो नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल इज ऑफ गेन, कहते लोग शहरों में क्या करते हैं कि लोग अपने मॉनेटरी जो है चीज़ों के मुनाफे के लिए ही सोचते हैं। द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, कि वहाँ पर जो है किसी की ज़रूरतों को जो है वो हम नहीं देख सकते कि हाँ जी इसकी क्या ज़रूरत है, इसको पूरा करते हैं, उसकी ज़रूरत को ऐसे पूरा करते हैं, तो कोई भी इसके बारे में नहीं सोचता है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और फिर सिटीज़ की कंप्लेंट जो है वो कुछ ऐसी लगती है, आई कांट हेल्प owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain। तो मैं जो है कहता कि बहुत ही ज़्यादा यानी कि अपने आप को रिलीफ जो है वो यानी कि समझता हूँ कि अगर मैं इन पुअर किसानों का जो है दुख दर्द जो है वो एक ही बार में जो है वो ख़त्म कर दूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन आई वंडर हाउ आई शुड लाइक you to come to me and offer to put me gently out of my pain। और फिर वह ये भी चाहता है कि मैं जो है अगले दिन जाऊं उनके पास और उनकी दुख दर्द को, उनकी पेन को पूछूं कि कभी जो मैंने उनका दुख दर्द जो था वो देखा था, और मैं उनसे पूछूं कि अब मैं जो है तुम्हारी पेन को कैसे और कम कर सकता हूँ, या फिर ये बोलें कि जो गरीब किसान है वो दूसरों की सहायता के लिए जो है वो खुद जो है इतने ज़्यादा कैपेबल हो जाएं कि वो दूसरों को भी जो है आगे अपने जैसे जब पहली लाइफ थी उनकी दुख दर्द वाली, तो आगे जाके वो भी अपनी लाइफ जब स्मूथ हो जाए, अच्छी हो जाए, तो जो उनको दुख दर्द में दिखते हैं लोग उनके पास जाके पूछें कि मैं तुम्हारी हेल्प जो है वो कैसे कर सकता हूँ, और उन बेचारे गरीबों की भी हेल्प जो है ये पुअर किसान कभी करने लायक बने, कभी करने लायक हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो इसके साथ हमारी ये पोइम जो है वो ख़त्म होती है। तो काफ़ी ज़्यादा इनकी हम बोल सकते हैं कि पेन वाली है कि कैसे हम अब आप कभी जाओगे ना हाईवे पर तो देखोगे तो आपको फील होगा, आपकी ये पोइम आपको याद आएगी कि हाँ उस पोइम में पोइट ने हमें ऐसा ऐसा बोला था। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। टिल देन stay safe, stay home, take care of yourself and your family and study hard. Bye bye.